सर ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म वाला मामला है ये इतना गंभीर हो गया है कि अब कोई भी आया तो लगता ये है कि उसके लिए भी सफ़र आसान नहीं होगा कि किसका आदमी है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अब हफीज़ शेख साहब का नाम जो पहले दिन से ही फ्लोट कर रहा था अब भी है और ऐसे लगता है कि ताकतवर हलकों में वो बड़े पसंदीदा होंगे। देखिए मेरे ख्याल में इस पे इतना हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा उसके सामने एक टेम्पलेट होगा। उसका जो पहली तरजीह ये होगी कि किसी भी तरह से मईशत का जो फैसले किए गए हैं मईशत के हवाले से और IMF के प्रोग्राम के हवाले से उन पर अमल दरामद कराया जाए। अच्छा उसमें यकीनन बहुत सारे टेस्ट बैलून्स आ रहे हैं कि जी कामरान टिसौरी का नाम भी आ गया और जो है नून लीग ने भी अपने नाम दे दिए और पीपल्स पार्टी है जिसको शौक है बाज़ लोग खुद से भी नाम दे रहे हैं अपने कम से कम कहते हैं ना कि वो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन बात ये कि असल जो मेरे ख्याल में फैसला होगा वो इस चीज़ को रख कर होगा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए क्योंकि जब आपको इंडिकेशन हो गया है कि गालिबन इंतखाबात 90 रोज़ से ज़्यादा कहते हैं तूल पा सकते हैं उसमें 120 दिन हो सकते हैं कुछ और ज़्यादा हो सकते हैं तो फिर यकीनन इस बात का फैसला होगा कि वो लोग आएंगे कि जो इकोनॉमी के हिसाब से चीज़ों को लीड कर सकें। उसमें एक बड़ा नाम जैसे आपने भी फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो डॉक्टर साहब जो हैं हमारे PTI के दौर में भी रहे ये ठीक है ना और उससे पहले ही आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं और उससे पहले जो है मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रहे हैं तो ये एक भारी नाम है और इस नाम के मैं समझता हूँ कि आप इसको हल्का ना लें बेशक इनके पीछे सियासी जमातें हों ना हों लेकिन जो इनकी कारकर्दगी रही है क्योंकि PTI के दौर में भी अगर आप याद रखें तो उसके अंदर उस वक्त तक गड़बड़ नहीं हुई थी कि जब तक ये इन्होंने सेनेट का इलेक्शन नहीं हारा था। जब सेनेट का इलेक्शन हार गए उसके बाद हम देखते हैं कि जी ये शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने उन पॉलिसीज़ को अंडू किया था जो एक टाइट मॉनिटरिंग पॉलिसी की थी उसको उन्होंने अंडू किया जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ओवर हीट हो गई और पाकिस्तान को जो है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मजबूत नाम है डॉक्टर साहब का और उसके अलावा भी जो दीगर नाम है मेरे ख्याल में वो भी नाम चलते रहेंगे लेकिन ये पता चलेगा जब हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद जो दिन बचेंगे ना उसमें कोई नाम आएगा और उसमें आप ये देखेंगे कि लोग कहेंगे जी हमने बड़ा एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया गुफ्तगू की लेकिन हमें मतलब ख्वाहिश करनी चाहिए वो शख्स आए कि जो इस मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हो और चीज़ों को जो है वो कहते हैं ना कि फ्लोट जो है वो आराम से करा सके और कम से कम उसके ऊपर मुश्तमाई ये ना हो रही हो कि जनाब ये फलां पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इसका जो है झुकाव है। तो लेट्स होप कि एक बेहतर फैसला हो पाकिस्तान के लिए जनाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तारीख का अमीन आजादी की अलामत हुस्न का आईनादार फिक्रो नजरिए की अक्कास सरफराजी का गवाह यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।